जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फौजी जोन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा मुद्दा है फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम। जिसने अभी तक मेरा ओल्ड पेंशन सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा। मैं जानता हूं आप मेरा यूट्यूब का थंबनेल मतलब मेन फ्रंट पेज आप देख के इस वीडियो को देखने आए हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उस पर जाने से पहले आप मेरे एक रिक्वेस्ट है, आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो जो आपको पसंद आया आपने उसको पूरा देखा, जो पसंद नहीं आया आपने उसको स्किप कर दिया। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आए चाहे नहीं आए, लेकिन आप इस वीडियो को स्किप करके मत मतलब आगे बढ़ा के मत देखिएगा। इस वीडियो में जो भी बात आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक है तो भी सुन लीजिए, नहीं लगता है फिर भी सुन लीजिए, लेकिन प्लीज इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ओल्ड पेंशन सिस्टम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारे मन में सवाल है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या पता नहीं मिले, क्या पता गवर्नमेंट कुछ खेल कर दे, जो भी है। मैं बोलता हूं कि नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोलता हूं नहीं मिलेगा क्योंकि हम एक नहीं है और हम एक नहीं हो सकते, और उसका ही सरकार फायदा उठाती है। कोई भी गवर्नमेंट है, जब उसको काम लेना होता है तो हम फोर्स से हम्बल है, हमें कहीं पे भी भेजती है ग्रुप में, लेकिन वहीं अगर हम अपना ग्रुप बनाते हैं तो हमारे ग्रुप को तोड़ दिया जाता है। जो उस ग्रुप का लीडर होता है उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। हम यूनिटी नहीं बना सकते, लेकिन वही गवर्नमेंट हमें सिखाती है कि हमें फोर्स से, हमें ग्रुप में रहना है और हमें कहीं पे भी उनको इस्तेमाल करना होता है, फोर्स का, बल का इस्तेमाल करना होता है, तो हमें वो कहीं पे भी ग्रुप में उठाती है, किसी एक को नहीं बुला के अपना काम कराती है। तो वैसे ही अगर हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने मूलभूत अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, तो हमें एक होना पड़ेगा। हम अलग अलग बटालियंस में है, अलग अलग कंपनियां में है, अलग अलग फोर्स में है, अलग अलग बीओपी में है, अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग सिटी में है, हम एक नहीं हो सकते। लेकिन इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक हो सकते हैं, हमारा ये प्लेटफॉर्म को मजबूत कर सकते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म को मजबूत इतना कर दें कि हमारे सारे भाई जितने सीएपीएफ के पर्सनल हैं, उनके घर परिवार इस पे एक हो जाए। तो हमारे YouTube चैनल को, ये द फौजी जोन जो नाम है, द फौजी जोन, इस फौजी जोन में हम आप सारे सीएपीएफ पर्सनल्स, सारे जो टोपी बेल्ट की नौकरी में है, सारे मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स इस जोन के अंदर आके खड़े हो जाएं और अपनी बात को मजबूती से रखें। और अगर हम इस जोन में आके एक साथ खड़े हो गए तो उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम अपनी बात को मजबूती से रखेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा। इस चीज की गारंटी मेरी है। लेकिन सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर से, अपने दोस्तों से, अपने सारे फोर्स पर्सनल से बाय प्रेशरली इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। फौजी जोन का मुद्दा जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम सीएपीएफ के लिए, सारे सीएपीएफ ऑफिशियल्स के लिए, पर्सनल्स के लिए, साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स का मुद्दा यही है। मुझे पता है, आपको पता है, हम सब का मुद्दा एक है। हमारी सोच मिले चाहे नहीं मिले, हम कुछ भी एक दूसरे के बारे में सोच रखते हो, लेकिन हम इस मुद्दे पे आके एक हो जाते हैं। लेकिन हमारी एकता दिखती नहीं है, हम दिखा नहीं सकते। जिस दिन दिखाएंगे हम पे एक्शन हो जाएगा, लेकिन एक जगह है हम वहां पे अपनी एकता दिखा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, जो नेता मंत्री, जितने विधायक जो भी हैं, हम जिनको वोट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो लोग कितने भी अच्छे हों और कितने भी खराब हों, वो लोग आपस में एक दूसरे के कितने भी धुर विरोधी हों, वो एक मुद्दे पे हमेशा आके एक हो जाते हैं। सोचिए वो क्या मुद्दा है। वो उनका मुद्दा है उनका फायदा, उनकी सैलरी में कितना बढ़ोतरी होना चाहिए, उनको पेंशन भाई कितना मिलना चाहिए, एक विधायक को 3-3, एक एमपी को 3-3, 4-4 पेंशन मिलना चाहिए। सब पे उनके लिए कोई नियम नहीं है, वहां पे वो एक हो जाते हैं। अपनी सुविधा, अपने वेलफेयर के लिए वो एक हो जाते हैं। हमारा मूलभूत अधिकार के लिए हम एक नहीं हो रहे हैं। हमारी जो मूलभूत मांग है, मूलभूत अधिकार है हमारा, जिससे उन्होंने हमें दूर कर दिया है, हम उसके लिए एक नहीं होते। हम एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, हम एक दूसरे को पैर खींचने लगते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिल में सबका यही है कि हमें ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होना चाहिए। और हम एक कैसे हो सकते हैं? फिजिकल तौर पे अगर एक होंगे तो सरकार हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी, हमारे ऑफिसर्स हमारे ऊपर एक्शन ले लेंगे कि ये भाई गुटबाजी कर रहा है, ये यहाँ पे यूनिटी बना रहा है। इसलिए हम नहीं होते हैं। हमें अपने नौकरी का भी खतरा है, हमें अपने परिवार का भी सोचना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर हम ऐसे रहे तो हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला। हमारा ओल्ड पेंशन सिस्टम हो या कोई एक छोटी मांग हो, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हमें नहीं मिलेगा वो चीज। और अगर हमें एक होना है तो हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म मतलब एक जगह पे आना पड़ेगा। फिजिकल तौर पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम डिजिटल तौर पे आ सकते हैं।
जरूर आ सकते हैं डिजिटल तौर पे, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। हम एक प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत कर दें कि वो हमारी सारी बात रख दे, सबके सामने रख दे, चाहे वो हमारी बात हमारे फायदे को लेके हो, चाहे कोई हमें तंग कर रहा है, चाहे किसी परेशानी को लेके है, चाहे हमारे नुकसान के रिलेटेड है, चाहे हम ड्यूटी के दौरान हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं फेस करना पड़ता है उसके रिलेटेड हो, चाहे हम घर जाते हैं तो घर पे भी हमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं उस रिलेटेड हो, वो सारे मुद्दे उस प्लेटफॉर्म पे कवर हो जाए और हम इकट्ठा होकर अपनी बात को रख सकें। फौजी जोन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम सब इसमें इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा कैसे होंगे? मेरे इस चैनल को, आपके इस चैनल को, हम सबके इस चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब अपने फैमिली मेंबर से करवा के। तो ये प्लेटफॉर्म कैसे बढ़ेगा? और ये हमारा मुद्दा नहीं है, और एक और बात, ये सीएपीएफ का मुद्दा नहीं है, एक इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं है, सीएपीएफ के साथ साथ उसके परिवार का मुद्दा है। हम ट्रेंड चलाते हैं कि हम गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम सीएपीएफ है, हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को लाएंगे। हमें वो सब नहीं करना है। मजा वो नहीं है जो हम सरकार को बदल के दूसरी सरकार से फिर से वही रिक्वेस्ट वाली नौबत पे आए और फिर हमारी कोई बात सुने। मजा वो है कि जो भी सरकार है वो हमारी बात सुने और उसको बात हमारी मानना पड़े। आप हर मुद्दे में एक्सपर्ट हो सकते हैं मुझसे, या कोई ऐसे भी होंगे कि कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम सब एक्सपर्ट कितने भी हों, हमारा दिमाग कितना भी तेज हो, लेकिन हम जिस फोर्स में है हमें अपना दिमाग चलाने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन हम अपना एक प्लेटफॉर्म बना लें ऐसा मजबूत, और वो मजबूत आप सबके सहयोग से होगा। सहयोग कैसे मिलेगा मुझे? आप लोग का सब्सक्राइब करके होगा। तो मैं चाह रहा हूं जितने भी सीएपीएफ पर्सनल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी, आसाम राइफल, सब के सब इस प्लेटफॉर्म पे एक हो जाइए। डिजिटल क्रांति हम ला दें। और हमने देखा जो किसान आंदोलन हुआ था, जो किसानों ने अपनी बात को वापस रखने के लिए, उस बिल को वापस करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए सरकार को नहीं बदला, सरकार को नहीं बदला, सरकार को रखा। जिस सरकार ने उस बिल को लाया था उसी सरकार से उस बिल को वापस कराया। तो हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हमें इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, वोट देना है, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। और हम कभी इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकते हैं, कहीं पे हम जंतर मंतर मार्च नहीं कर सकते हैं। हम अपनी ड्यूटी छोड़ के हम अपने वेपन रख के हम स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर लागू नहीं है। तो हम क्या करें ऐसा कि हम स्ट्राइक भी नहीं करें और हमारा काम भी हो जाए। जो अभी तक हमारे फिजिकल तौर पे नहीं हो पाया, हम उसको डिजिटल तौर पे कर दें। डिजिटल तौर पे हम कर देंगे और मुझे यकीन है कि आप सब मुझे उस लेवल पे सहयोग करने वाले हैं। और मुझे पता है, आप इस वीडियो को देख के मुझे पता है कि इस वीडियो को पे जो बात है, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम की बात है, वो हमारे आपके दिल की बात है, हमारे आपके परिवार की बात है। हम जो भी देश की सुरक्षा में अपना जीवन, अपना जो निछावर कर रहे हैं, अपना इंपॉर्टेंट समय देश को दे रहे हैं, हमारा बलिदान जो देश के लिए जितना बड़ा है, उससे कहीं ज्यादा बलिदान हमारी वाइफ्स का है, जो हमसे दूर रह के हमारे परिवार के लिए खड़ी हैं, हमारे परिवार की एक मजबूत, बोलते हैं ना कि पिलर बन के खड़ी हैं। हम बॉर्डर पे या हम देश की रक्षा या सुरक्षा भाई टेंशन फ्री होके इसलिए कर पाते हैं कि हमें पता है कि हम अपने देश के मोर्चे पे खड़े हैं और हमारे घर का मोर्चा, हमारी जो वाइफ है, हमारी जो अर्धांगिनी है, हमारा जो परिवार है वो मजबूत है। तो ये लड़ाई उनकी भी है, ओल्ड पेंशन सिस्टम की लड़ाई उनकी भी है। हम वोट देते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप किसी को वोट दीजिए, किसी को नहीं दीजिए, आपको जिसका होता है आप उसको वोट दीजिए। हर एक लीडर के, मतलब कोई ना कोई पार्टी के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ठीक है। तो हमारे कहने पे ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा इतना बड़ा उठा के कोई वोट दे नहीं दे, हम उस पर नहीं पड़ना चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हमारा एक प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो जाए कि हमारा कोई भी सीएपीएफ का पर्सनल उस पे आके अपनी बात रख सके। अगर वो नहीं रख सकता है तो वो किसी माध्यम से अपनी बात को रख सके और वो प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो कि सरकार को उसकी सुननी पड़ जाए। तो वो प्लेटफॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, द फौजी जोन यूट्यूब चैनल जो हमारा है, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में। डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्रांति है हमारा सोशल मीडिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, इंदौर फिजिकल एकेडमी, वो 20 मिलियंस पे है। वो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उसको इतना तैयार करते हैं और इतना उसको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद अगर कहीं पे भर्तियां में कुछ गड़बड़ी है या कुछ रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, उसका मेमोरेंडम वो लोग डायरेक्टली एमओडी में जाके देते हैं, वो लोग डायरेक्टली रक्षा मंत्री को देते हैं, वो लोग डायरेक्टली राष्ट्रपति तक भी देते हैं ज्ञापन।
तो सोचिए वो लोग ने अपना चैनल, अपना बेस मजबूत किया हुआ है, और ये चैनल आप लोग के लिए है। हम आपको इस चैनल को मजबूत करना है। मजबूत बस यही होगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आप ये मत सोचिए कि इससे इसको फायदा होगा। पेंशन हमें सबको चाहिए। हमारा ये मूलभूत अधिकार है जो हमसे छीना गया है और जो हमें हटाया गया है, दबाया गया है, जो हम हकदार हैं, लीगल तौर पे हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम रूल्स के तहत ही हम अपना पेंशन मांग रहे हैं। हम आर्म्ड फोर्सेस के दायरे में आते हैं और आर्म्ड फोर्सेस पे ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू है। हम इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हम जहां पे भी हैं हमारी बात वहां से सुनी जाए। हम देश के किसी भी कोने में हो, हमारी बात वहां से सुनी जाए। तो ये जो भी देख रहा है, अगर हम सारे एसएसबी पर्सनल देख रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप्स में, आप अपने फैमिलीज में इसको, इस चैनल को ना प्रेशर देके इसको सब्सक्राइब करवाइए, दबाव बनाइए कि नहीं आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो आपका चैनल है। सबको ये बोलना है कि हमारा चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, हमारा चैनल है, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है। मजबूत इसलिए करना है कि हम अपनी बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रख सकें। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में हम सारे 10 लाख लोग, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। वोटिंग देने के टाइम में वोटिंग जो है ना, वोट हम नहीं बता सकते हैं कि हमने उसको दिया कि उसको दिया। ये हमारा हक, ये हमारा अधिकार है, और हमें उस चीज को प्रेशर देने में कोई प्रेशर से नहीं बोल सकता कि भाई वो सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को हटा दो और कांग्रेस को ला दो, और कांग्रेस को हटा दो, बीजेपी की ला दो। क्योंकि जो भी सरकार आएगी वो हमारी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि हमारे पास कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है। बीजेपी को हटा के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ही थी। बीजेपी ने जब लागू किया था उसके बाद कांग्रेस ही आई, और हमारी डिमांड, हमारी मांग ये उस टाइम से चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को हटाना सॉल्यूशन है। मुझे लगता है कि सरकार से अपनी बात को मनवाना सॉल्यूशन है। जैसे किसानों ने अपनी बात को मनवाया, साल भर आंदोलन किया, उसमें पैसे खर्चे हुए, क्या क्या नहीं हुआ, कितने उन पे प्रशासन ने आरोप लगाए, लाठीचार्ज हुआ, क्या क्या नहीं उनके खिलाफ हुआ, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी लड़ाई जीती। तो मान के चलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारा एक होने का जगह है। हम सब यहाँ पे सब्सक्राइब इस चैनल को करके एक साथ हो जाते हैं। ये हमारा ग्रुप है। दूसरी बात, आजकल देख रहा हूं क्या, ये स्टार्टिंग से चलाया है, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, हम आवेश में आके डिपार्टमेंट के अंदर इतने बड़े बड़े एक्शंस ले लेते हैं, या सुसाइड करते हैं, या अपने साथी भाई को मार देते हैं, या किसी पे भी गोली चला देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा या हमारे परिवार का क्या होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी प्लेटफॉर्म इतना मजबूत हो कि किसी भी एक भी बंदे को सीएपीएफ फोर्स में कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो हमसे संपर्क करे, हम उसकी बात आगे रखें जैसे रखा जाता है। और अगर आगे नहीं सुनता है तो उनको पता होगा कि ये चैनल या ये स्टेज इतना मजबूत है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, या जो भी लोग हैं, या जैसे मान के चलिए हम सिविलियंस के बीच में जाते हैं, हम अपने घर परिवार में जाते हैं, वहां पे हमारे साथ इतना प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हमसे लड़ लेता है, कोई हमारे जमीन पे कब्जा कर लेता है और हमारी कोई नहीं सुनता है। तो वहां पे भी ऐसा नहीं कि हमें डिपार्टमेंट में भी समस्या है, तो हमें अगर बाहर जाके भी कोई समस्या है और हम उस चीज को हम मजबूती से लड़ सके, तो हमारा ये चैनल एक माध्यम हो सके कि हम अपनी बात आके यहाँ पे रखें और हमारा रिजोल्यूशन मिले। और अगर बाई चांस हमारा ये चैनल बैन हो जाता है, बंद हो जाता है, मेरे पास एक और उपाय है, एक और हमारा सेकेंडरी ऑप्शन है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको हम फॉलो कर लें, उस पर हम जुड़ जाएं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है CAPF #OPS CAPF #OPS #OPS मतलब ओल्ड पेंशन सिस्टम। हमारा मेन मोटो है, मेन मुद्दा है ओल्ड पेंशन सिस्टम। तो हम सारे CFPF पर्सनल उसमें जुड़ जाएं। अगर बाई चांस हमारा इस चैनल को बैन भी किया जाता है तो हम वहां पे एक साथ रहेंगे, हम फिर से अपना एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे। मैं आपसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांग रहा हूं, फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। गवर्नमेंट इतना पेमेंट देती है कि मैं अपना और अपने परिवार को अच्छे से रख सकता हूं, आपको भी उतना ही पेमेंट देती है। दान करने का पेमेंट नहीं देती है हमें आपको। लेकिन मैं आपसे सहयोग चाह रहा हूं, डिजिटल सहयोग। डिजिटल सहयोग कैसे? मेरे इस चैनल को, आपके इस चैनल को, हम सबके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सबसे ज्यादा लोगों को शेयर करके मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को, आप अपने चैनल को, आप हम सबके चैनल को, ये जो द फौजी जोन है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब करवाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।